हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम सीखने वाले हैं कि लैबोरेटरी टेस्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसकी लैबोरेटरी जो प्रैक्टिकल होता है, और किसका मैं बता रहा हूँ, लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट। मैं लिक्विड लिमिट की बात कर रहा हूँ। लिक्विड लिमिट कैसे डिटरमाइन करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का, लेबोरेटरी में कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसको कैसे ग्रेंडे ऑपरेटर्स का यूज करके और इसका लिक्विड लिमिट फाइंड आउट किया जाता है। कैसे ग्रेंडे एक साइंटिस्ट का नाम है और जिनके नेम पे ही ये ऑपरेटर्स का नाम है। मैं ऑपरेटर्स भी शो करूँगा, ठीक है, कि ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाए कि किस प्रकार से ये लिक्विड लिमिट फाइंड आउट होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बुक्स में देख के उतना आसान से आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जिस प्रकार से सिंपल सीधी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिक्विड लिमिट कैसे डिटरमाइन करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ apparatus है जिसका यूज करके हम लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो देख लीजिए, पहले यहाँ पर दिया है कि कैसे ग्रेंडेज लिक्विड लिमिट डिवाइस का कैसे ग्रेंडे होता है, कैसे ग्रेंडे का लिक्विड लिमिट डिवाइस होता है। ठीक है, एक डिवाइस है और वो डिवाइस कैसा है, मैं फिगर में यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पे फिगर में इस तरीके का वो डिवाइस है। ठीक है, इस तरीके का आप डिवाइस ये जो दिख रहे हैं, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये दो मतलब एक ही टूल्स हैं जो जिसका अलग अलग तरीके से व्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने देख लिया। उसके बाद क्या चाहिए आपको, ग्रूइंग टूल चाहिए। ठीक है, ग्रूइंग टूल भी मैं बताऊंगा। ग्रूइंग टूल ऑफ बोथ स्टैंडर्ड टूल एंड एएसटीएम टूल, स्टैंडर्ड टूल एंड एएसटीएम टूल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद से ओवन चाहिए। ओवन किस लिए चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर बाद में एवोपरेटिंग डिश चाहिए, एवोपरेटिंग डिश चाहिए। फिर बाद में स्पैटुला चाहिए, जिससे हम क्या करें कि अगर उसके अंदर सॉइल के अंदर वाटर मिलाने के वाटर डालने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली उसमें वाटर मिल जाए तो स्पैटुला की ज़रूरत पड़ती है, स्पैचुला बोलते हैं। ठीक है, और आईएससीयू की ज़रूरत पड़ेगी 425 माइक्रोन का। ठीक है, 425 माइक्रोन आईएससीयू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वेइंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसका एक्यूरेसी 0.01 ग्राम हो। वॉश बॉटल कंटेनिंग डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और डेसिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ रेफरेंस देख लेते हैं। देखिए रेफरेंस है IS 2720 पार्ट 5 1985। ये कोड है जिसमें आपको लिक्विड लिमिट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके वहीं से ये पार्ट को लिया गया है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका apparatus आप इसके सामने देख रहे हैं, मैं थोड़ा apparatus के बारे में भी बता देता हूँ आपको। देखिए ये वाला है ना, हार्ड रबड़ बेस होता है। ठीक है, रबर का होता है, हार्ड बेस होता है। फिर बाद में ये बेस कप बना हुआ है, ये बेस कप है। ठीक है, जिसके अंदर हम सॉइल को कंटेन करते हैं। ठीक है, जिसकी ये पूरे मतलब रबर बेस से, और इस टूल्स की हाइट देखेंगे तो 54 mm है। ठीक है, हाइट भी याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके फ्रंट व्यू में तो एक यहाँ पर देखिए ये हैंडल बना हुआ है, हैंडल। ठीक है, हैंडल को अगर आप घुमाते हैं तो ये जो आप कप देख रहे हैं, ये वाला कप, ये ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ब्रश का ये कप होता है। रबर हार्ड रबर बेस का साइज भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट में देखेंगे तो 125 mm और यहाँ से साइड से देखेंगे तो 150 mm, इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका समझ लीजिए कि इसकी जो साइज़ है 125 इंटू 150 है, रबर हार्ड रबर बेस का। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो चीज़ें समझा दी। आगे मैं पॉइंट आपको बताऊँ, आगे पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि कुछ प्रोसीजर है, प्रोसीजर को देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, ठीक है। प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्या लेना है कि 120 ग्राम सॉइल लेना है, ड्राई सॉइल। ड्राई कैसे करना है, ओवन का यूज करके उसको ड्राई कर लेना है। ठीक है, तो 120 ग्राम ड्राई सॉइल लेना है। ठीक है, पासिंग थ्रू द 425 माइक्रोन ISCU। जो अभी देखो 120 ग्राम ड्राई सॉइल लेना है, लेकिन 120 ग्राम कहाँ से पास हुआ होना चाहिए, वो 425 मतलब आप ड्राई सॉइल लो, 425 mm से पास करो, जो पास होते हैं उनमें से 120 ग्राम सॉइल लेना है। ठीक है, अब वो सॉइल लेने के बाद उसके अंदर डिस्टिल वाटर मिलाओ। ठीक है, डिस्टिल कुछ पानी मिलाओ उसके अंदर, डिस्टिल वाटर मिला के फिर बाद में उसको प्रॉपर तरीके से स्पैटुला का यूज करके
एक एवोपरेटिंग डिश होता है, ठीक है, उसमें आपको डिस्टिल वाटर डाल के और सॉइल में डाल के उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है, यूनिफॉर्म पेस्ट बना देना है, ठीक है। मिक्सिंग शुड बी कंटिन्यू फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट तक इसको मिक्स करना है, ठीक है। कब तक करना है? यूनिफॉर्म मिक्स इज ऑप्टेन, जब तक यूनिफॉर्म मिक्स नहीं ऑप्टेन होता है तब तक, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एकदम मिक्स हो जाए वाटर, जो सॉइल में प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। लेकिन जितना वाटर डालते हैं वो वाटर कंटेंट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वाटर मैंने कितना डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या करना है, जैसे हमने वाटर को उसके अंदर डाल दिया, फिर बाद में वही जो पेस्ट बना है वो पेस्ट को हमने क्या करना है कि जो मैंने वो कप बताया, ब्रास का कप जो है, उसके अंदर हमने क्या कर देना, ऑलमोस्ट हाफ फिल कर देना है, ठीक है। हाफ उसमें ऑलमोस्ट फिल कर देना है और उसको लेवल कर देना है, लेवल ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द वेट सॉइल विद द स्पैटुला, ठीक है। सो डैट इज पैरेलल टू द रबर बेस एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सॉइल इज 1 सेंटीमीटर। उसका मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स कितना? 10 mm। ध्यान रखना क्योंकि बाकी सब mm में दिया है तो कन्फ्यूज ना हो इसलिए। अब उसके साथ साथ जो मैंने ऊपर मैंने बोला था कि ग्रूव चाहिए, ठीक है। कटिंग टूल्स जो होता है, कटिंग मतलब ग्रूव बनाने के लिए कुछ कटिंग टूल्स है जिसमें दो हैं, एक तो कैसे ग्राइंडेड टूल है और एक ASTM टूल है। कैसे ग्राइंडेड टूल जो है उसकी देखो, इट इज़ यूज फॉर क्लेई सॉइल के लिए यूज होता है, और ASTM अमेरिकन, इसकी फुल फॉर्म मैंने प्रीवियस भी बताया है, ठीक है। तो ये सैंडी सॉइल के लिए ये ग्रूव का यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रूव बनाने के लिए सैंडी सॉइल में ग्रूव बनाना है तो ASTM टूल का यूज किया जाता है, और क्लेई सॉइल है तो कैसे ग्राइंडेड टूल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट को सिर्फ ध्यान में रखेंगे। इट कस V शेप ग्रूव, यहाँ पे देख सकते हैं V शेप ग्रूव बनाना है। 2 mm वाइड होना चाहिए बॉटम में, 11 mm वाइड टॉप में होना चाहिए, और 8 mm डीप होना चाहिए। देखिए 10 mm डेप्थ है और जिसमें 8 mm तक बना देना है, ठीक है। टोटल डेप्थ जो है उसका वो 10 mm है और 8 mm तक डेप्थ में बना देना है। वहीं अगर ASTM टूल का यूज़ सैंडी सॉइल के लिए करते हैं तो इट कट्स ग्रूव 2 mm वाइड एट बॉटम, 13.6 mm वाइड एट टॉप एंड 10 mm डीप तक बनाना है, ठीक है। ये ग्रूव आप बनाने के लिए जो यूज किया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का ये टूल्स है, और टूल्स बनाने पे देखिए कैसा ग्रूव बन रहा है, ये चीज़ बताया हुआ है कि किस प्रकार के ग्रूव बन रहा है। ये दोनों फिगर से आपको पता चल रहा होगा किस प्रकार का ग्रूव हो रहा है। ये कैसे ग्राइंडर से इस प्रकार का बनता है और ASTM टूल से इस प्रकार का ग्रूव बन जाता है। अब ग्रूव बनाने के बाद क्या करना होता है, देखिए ग्रूव बनाए, ठीक है। ग्रूव जैसे बन जाता है तो उसके बाद हमने क्या कर देना है कि हैंडल्स को क्या करना है, टर्न करना है। टर्न द हैंडल ऑफ द ऑपरेटर्स एट द रेट ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 बार रिवोल्यूशन हो, इस रेट से हमें क्या करना है, हैंडल को रिवॉल्व करना है, ठीक है। अंटिल द 2 पार्ट ऑफ द सॉइल कम इन कॉन्टैक्ट विथ बॉटम ऑफ द ग्रूव अलॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 10 mm, ठीक है। 10 mm अलॉन्ग जितना डिस्टेंस पे हो, ठीक है। फिर बाद में वाटर को मिक्स करेंगे, वही प्रोसीजर करेंगे और हैंडल को रिवॉल्व करेंगे। तो कुछ देखो अभी इसमें मैं आइडियाज़ आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे उसके अंदर वाटर की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ब्लो कम होते जाएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करोगे इस प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ब्लो करोगे तो पहले तो देखो इनके बीच का 10 mm हो जाएगा। इनके बीच का जो यहाँ पर देख रहे हो, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है जो हमने इसमें किया था। अगर ये कैसे ग्राइंडर का देख रहे हैं तो कैसे ग्राइंडर का क्या है, ऊपर टॉप में 11 mm है, ठीक है। 11 है, आप देख रहे हैं 11 है। फिर उसके बाद यहाँ पे 11 है, अगर ये ग्रूव 11 के हैं, ठीक है, तो इसको जब मूव करेंगे तो 10 mm तक आए, ठीक है। फिर बाद में वाटर कंटेंट बढ़ा दो, कुछ नंबर ऑफ ब्लो करोगे तो कम होएगा, फिर कम होएगा। मतलब हमने वाटर कंटेंट ऐसे ऐसे बढ़ाते जाना है, ठीक है, और चेक करते जाना है कि कितने नंबर ऑफ ब्लो पे ये क्या हो जा रहा है, प्रॉपर तरीके से पूरा ग्रूव जो है बना हुआ है ना, वो पूरा ग्रूव मतलब ख़त्म हो जाता है, ग्रूव दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से हमें ब्लो जो हैंडल है उसको घुमाते रहना है, घुमाते रहें कि ताकि ये जो आप ग्रूव देख रहे हैं वो ग्रूव ना रहे, ठीक है। ग्रूव जो देख रहे हैं वो ग्रूव ना रहे, तो इस प्रकार से हम मतलब हर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, देखो जितना ड्राई रहेगा उतने ही नंबर ऑफ ब्लो हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे, और जितना है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जितना ही मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा उतने ही नंबर ऑफ ब्लो कम में ही वो पैरेलल आ जाएगा।
तो ये पॉइंट को देखते हुए ये कम से कम देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि ये प्रोसीजर है उसको 3 या 4 बार करना है। वाटर कंटेंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और ये 3-4 बार करना है, जिसके बेस पे मुझे नंबर ऑफ ब्लो और वाटर कंटेंट मिलेंगे। और उसके बेस पे देखो यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फ्लो कर्व किससे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अ प्लॉट इज मेड बिटवीन वाटर कंटेंट एज ऑर्डिनेट द नंबर ऑफ ब्लो और वाटर कंटेंट के बीच में नंबर ऑफ ब्लो ऑन लॉग स्केल पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, द प्लॉट इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, द प्लॉट इज नोन एज, जो प्लॉट किया गया है उसी को फ्लो कर्व बोला जाता है। तो ध्यान दे सकते हैं कि इन पॉइंटों को। अब यहाँ पे देखिए जो लिक्विड लिमिट ऑब्टेन होता है फ्रॉम द प्लॉट कॉरेस्पॉन्डिंग 25 नंबर ऑफ ब्लो पे, ठीक है। 25 नंबर ऑफ ब्लो पे मेरा जो ग्रूव बना हुआ है वो प्रॉपर तरीके से पैरेलल हो जाए जिस वाटर कंटेंट पे, वो वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है, लिक्विड लिमिट होता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन आपको बराबर प्रॉपर तरीके से दिख रही है। अब स्ट्रेट लाइन से आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि देखिए ये अगर पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट इस नंबर ऑफ ब्लो पे इतना वाटर कंटेंट, ये वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये नंबर ऑफ ब्लो, मतलब देखिए वाटर कंटेंट कम है तो नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा हुआ तब जाके वो ग्रूव जो था वो ख़त्म हुआ, ठीक है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करेंगे तो इतना वाटर कंटेंट बढ़ा है मतलब नंबर ऑफ ब्लो कम हुआ है। यहाँ की बात करें तो वाटर कंटेंट बढ़ा है, नंबर ऑफ ब्लो कम हुए हैं। यहाँ की बात करें तो वाटर कंटेंट बढ़ा है, नंबर ऑफ ब्लो कम हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से कर्व डिटरमाइन हो जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि 25 अपन नंबर ऑफ ब्लो पे 25 नंबर ऑफ, जब ये कर्व ड्रॉ हो जाता है तो कर्व से ये बता रहे हैं, हाँ ये जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ना वो स्ट्रेट लाइन से डिटरमाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 25 नंबर ऑफ ब्लो देख लिया और उस पर वाटर कंटेंट कितना डाला था, ठीक है, वो चेक करने से नहीं होगा। ये फ्लो कर्व पहले तो वाटर कंटेंट बढ़ाते बढ़ाते ये आप कर्व डिसाइड करोगे, फिर बाद में यहाँ से नंबर ऑफ, यहाँ जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे नंबर ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लो पे कितना वाटर कंटेंट आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है इस पे हम ये वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर लेंगे। ये नंबर ऑफ ब्लो है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लो, और ये वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर लेगा। जितना वाटर कंटेंट होगा वही बता देगा इसका क्या, लिक्विड लिमिट। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, और वो सैंपल 120 ग्राम जो सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल ड्राई होना चाहिए और 425 माइक्रोन से पास होना चाहिए, ठीक है। पास हुआ और ड्राई सॉइल को हमने क्या करना है कि उसमें अंदर डिस्टिल वाटर मिला के और उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देना है, और मिक्स करके जो ब्रास कप है उसके ऊपर हाफ लेवल तक उसको फिल कर देना है, ठीक है, और ग्रू से उसको कट करना है। कैसे ग्राउंडे जो टूल्स है उससे हमने क्या कर देना, ग्रू बना देना है, ठीक है। ग्रू की साइज मैंने बताया था कि टॉप में उसकी जो ग्रू बना होगा उसका विड्थ होगा 11 mm और बॉटम में 2 mm होगा और डेप्थ उसका 8 mm होगा। वो कैसे ग्रांडे का ग्रू का साइज है, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने हैंडल को घुमाना है और रबर बैंड पे बार बार पटकेगा, ठीक है, बार बार पटकेगा, और उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो ये ग्रू है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने वाटर कंटेंट पे ये ग्रू ख़त्म हुआ और कितने नंबर ऑफ ब्लो किए, इन दोनों को हमने क्या करना है, काउंट कर लेना है, और धीरे धीरे वाटर कंटेंट बढ़ाते जाना है और इसके नंबर ऑफ ब्लो फाइंड आउट करते जाना है। इस तरीके से इस बेस पे आपको क्या एक कर्व मिल जाएगा जो यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके से, मतलब स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, ये जो कर्व बना हुआ है कर्व की तरह तो नहीं है, स्ट्रेट की तरह है, लेकिन आप शायद बनाएंगे तो कर्व जैसा भी बन जाए, उसी को फ्लो कर्व भी बोला जाता है। और उसके बाद जैसे ये बन जाता है तो हम नंबर ऑफ ब्लो पे 25 नंबर ऑफ ब्लो पे हम वाटर कंटेंट देखेंगे कि कितना आ रहा है, और जितना वाटर कंटेंट आता है वही डिसाइड करता है, वही लिक्विड लिमिट होता है। तो ये पॉइंटों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इन पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर इसी के बेस पे अभी देखो फाइंड आउट करना हो, फ्लो इंडेक्स फाइंड आउट करना हो। देखिए अभी इसके पहले आपने प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखा, लिक्विडिटी इंडेक्स देखा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स देखा, फिर उसके बाद से श्रिंकेज इंडेक्स देखा,
और उसके बाद ये फ्लो इंडेक्स देख रहे हैं। अब फ्लो इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो देखिए यहाँ से आपको कुछ और पॉइंट पता चल जाएगा। फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, W1 माइनस W2, ठीक है, मतलब ये वाटर कंटेंट है, ये वाटर कंटेंट का माइनस अपॉन लॉग 10 ले रहे हैं N2 माइनस N1। देखिए पहला वाटर कंटेंट W1 दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, ये वाटर कंटेंट 1 है तो उससे नंबर ऑफ ब्लो मुझे क्या मिले 1 मिला, नंबर ऑफ ब्लो 1 मिला। दूसरा वाटर कंटेंट 2 लिए तो नंबर ऑफ ब्लो N2 मिला, ठीक है। यही तो है, ये इन्हीं पॉइंटों का तो यूज करके मुझे ये फॉर्मूले बने हुए हैं। देखिए वाटर कंटेंट फर्स्ट माइनस वाटर कंटेंट सेकंड अपॉन लॉग 10 नंबर ऑफ ब्लो 2 माइनस नंबर ऑफ ब्लो 1, ठीक है। अभी ये फॉर्मूले, ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फ्लो इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, फ्लो इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ अभी मैं आगे आपको बता दूं, ये टफनेस इंडेक्स भी आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। टफनेस इंडेक्स भी यहाँ पर ही समझा देता हूँ। टफनेस इंडेक्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स के रेशियो को ही बोला जाता है टफनेस इंडेक्स, जैसे कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों को याद रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये सारे काम आएंगे, फ्लो इंडेक्स के फॉर्मूला, फिर बाद में ये टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला, ये काम आएंगे। अब देखिए टफनेस इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मेजर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट द प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट पर शियर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए टफनेस इंडेक्स का यूज किया जाता है। टफनेस इंडेक्स ऑफ मोस्ट सॉइल लाई बिटवीन 0 to 3, ठीक है। अगर मोस्ट सॉइल का टफनेस इंडेक्स की बात करें तो उसके जो वैल्यू आती है वो 0 से 3 के बीच में आती है। और वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स लेस देन यूनिटी इंडिकेट्स दैट सॉइल इज वेरिएबल एट द प्लास्टिक लिमिट। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि अगर 1 से कम होता है तो वेरिएबल एट प्लास्टिक लिमिट होता है, वो सॉइल वेरिएबल होता है एट प्लास्टिक लिमिट पे। तो इतने सारे पॉइंटों को मैंने डिस्कस किया, इसमें लिक्विड लिमिट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में प्लास्टिक लिमिट आपको समझाऊंगा, तो आप देखते रहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार और वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इस देखिए फ्री की वस्तु पे बहुत ज़्यादा लोग अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन अगर फ्री में मिल रहा है तो कम से कम उसको अहमियत दे के उसको देखो और आसानी से उसको समझो, ठीक है। मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि ताकि आपके पास कोई डाउट न रह जाए और आप आसानी से अपनी लैंग्वेज में आप बराबर इसको लिख सकते हैं। लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है वो पॉइंट मैंने समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आऊँगा कि प्लास्टिक लिमिट को कैसे डिटरमाइन करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए कि ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। सो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।